नमस्कार, मैं मेधा तिवारी। स्वागत है आपका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। झारखंड में चुनावी माहौल अब अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है। एनडीए बड़े उलटफेर करने के दावे कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन ने अपने नारे एक ही नारा हेमंत दोबारा के साथ अपनी रणनीति पर पकड़ मजबूत कर रखी है। आज हम सेकेंड फेज के 38 सीटों की चुनावी तस्वीरें और सियासती समीकरण को आसान भाषा में समझेंगे। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसमें से 18 सीटें संथाल परगना क्षेत्र में आती है। ये इलाका पारंपरिक तौर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने आदिवासी नेताओं के जरिए सोरेन परिवार के किले में सेंध लगाने की ठानी है। आइए पॉइंटर के जरिए समझते हैं सेकेंड फेज का सियासती समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं 38 सीटों की। तो इसमें से 18 सीटें संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर से है। 2019 में बीजेपी यहां 12 सीटें जीत पाई थी, लेकिन इस बार एनडीए 18 से 13 सीटें अपने खाते में जोड़ने का दावा कर रही है। दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटें खिजरी और सिल्ली पर एनडीए को 2019 में 1 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी दोनों सीटें जीतने की कोशिश में है। संथाल परगना के गोड्डा, देवघर, डुमका, जमताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठाया है। हालांकि आदिवासी वोटरों के बीच इस मुद्दे का असर सीमित दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि इस मुद्दे पर वह हिंदू वोटरों को एकजुट कर पाएगी। 2019 के सेकेंड फेज में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 13 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को 10 से 15 सीटें जीतने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस की सीटें घटकर 5 रह सकती हैं। कारण ये है कि उनके सांसदों पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर चुनाव पे दिखेगा। दूसरे फेज में 257 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है। 4 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम कड़ी टक्कर दे रही है। धनबाद सीट पर कांग्रेस और जेएमएम के बीच फ्रेंडली फाइट जारी है। तो सेकंड फेज में हवा किस पक्ष की ओर बह रही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर है, लेकिन बीजेपी का फोकस इस बार सोरेन परिवार के गढ़ को भेदने पर है। अब सवाल ये कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हिंदू वोटरों को प्रभावित करेगा या फिर इंडिया ब्लॉक का नारा हेमंत दोबारा अपनी पकड़ बरकरार रखेगा? ये 20 नवंबर को वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। झारखंड की राजनीति हर दिन नई करवट ले रही है। सेकेंड फेज की वोटिंग झारखंड के भविष्य को कितना बदल पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर हम हर अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।